गाइस, जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट होती है तो उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, द बायर एंड द सेलर। और यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। पहला जिसमें ट्रांसफर ऑफ एसेट, इन आवर केस इट इज़ अ रेजिडेंशियल हाउस या घर कहें, जिसका ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर होगा। और पैसा यानी कि सेल कंसिडरेशन, जिसका ट्रांसफर फ्रॉम द बायर एंड टू द सेलर एंड होगा। नाउ द सेलर ऑब्वियसली पैसे गिनने स्टार्ट कर देगा, बट ही फॉरगेट्स दैट ही हैज टू पे टैक्स आल्सो। और सडनली सारा एक्साइटमेंट टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इफ इट इज अ कैपिटल एसेट एंड देयर इज अ गेन विच इज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उससे 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। एंड सडनली ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि कैसे हम इस टैक्स को बचाएं। बट डोंट वरी, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इट। गाइस, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न कि अगर हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो उस पे हुए प्रॉफिट या कैपिटल गेन पर कैसे एग्जेम्पशन क्लेम करें अंडर सेक्शन 54। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज कैसे हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करें ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। Second thing, what part of amount is taxable? Is the entire sale consideration जो हमें रिसीव हुआ है वो taxable है, or only the part of the profit? Third thing, how much amount that can be saved from the tax? Fourth, जो हम जाने हैं कि इस टैक्स से बचाने के लिए कितना अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। And the fifth one is what is the timeline of this investment? तो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन शॉर्ट। गाइस, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम ये जानेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर होल्डिंग पीरियड यानी आपने उस एसेट को अपने पास 24 मंथ से कम समय के लिए रखा है तो जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर उसकी होल्डिंग मोर देन 24 मंथ है तो जो कैपिटल गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है और स्लैब बेसिस पे टैक्सेशन होता है, whereas जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 20% की दर से टैक्स्ड होता है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दोस्तों हम जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेट्स अज्यूम कि हमने एक घर को 40 लाख में बेचा है जनवरी 2015 में, जिसे हमने 5 साल पहले 10 लाख में खरीदा था। अब हमें CII निकालना पड़ेगा। CII नथिंग बट द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का दाम जो 10 साल पहले था आज वो काफी बढ़ गया है क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है। सो टू कैलकुलेट द CII हम क्या करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के इन्फ्लेशन इंडेक्स को वित्तीय वर्ष 2009-10 के इन्फ्लेशन इंडेक्स से भाग दे देंगे। इस केस में इट विल बी 240/148 जो कि 1.62 आएगा। न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो इस केस में 16,20,000 हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि जिस साल हमने घर खरीदा था उस साल 1 लाख रुपए उसके इम्प्रूवमेंट में खर्च करा था, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हो जाएगा वो 1,62,000 हो जाएगा। नाउ कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि हम पहले सारे खर्चों को जोड़ लेते हैं। जैसे उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर नथिंग बट जो हमने ब्रोकरेज दिया है या कोई कमीशन दिया है व्हाइल ट्रांसफरिंग द एसेट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 16,20,000, 1,62,000 और 2,000 जो कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, हम सबको जोड़ देंगे तो वो 18,02,000 आ जाएगा। जितने भी खर्चे हुए हैं उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो रिसीव हुआ है यानी कि इस केस में 40 लाख उसको उसमें से घटा देंगे तो जो रिसीव होगा वही कैपिटल गेन होगा। इस केस में जो कैपिटल गेन होगा वो 21,98,000 होगा। और अगर हम टैक्स की बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो वो 20% की दर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो टैक्स पे करना होगा 4,39,600 करना होगा। बट दोस्तों, गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि हम इस टैक्स को बचा सकते हैं बाय क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। एज पर सेक्शन 54 जो हमें कैपिटल गेन मिला है यानी कि प्रॉफिट, उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या तो हमें नया घर खरीदना पड़ेगा या तो नया घर बनवाना पड़ेगा, जिसे इस केस में हम न्यू एसेट कहेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल गेन, इसका मतलब ये है कि जो हमें प्रॉफिट मिला है, गेन मिला है, उसे हम पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं इस न्यू एसेट को बनाने या खरीदने में, तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट इफ द वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट इज लेस देन द कैपिटल गेन, तो हमें जो उसका डिफरेंस है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हम 2 केस लेते हैं। फर्स्ट केस जिसमें कैपिटल गेन 21,98,000 हुआ था जो कि हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था।
नाउ द वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट इज 22 लाख, यानी कि हमने जो नया घर खरीदा है या बनवाया है उसकी वैल्यू जो है वो 22 लाख है। इस केस में क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट इज ग्रेटर देन द कैपिटल गेन, यानी कि जो भी हमें कैपिटल गेन मिला था उसको हमने पूरा इन्वेस्ट कर दिया है, तो इस केस में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। केस 2, मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट इज 10 लाख। इस केस में क्या हो रहा है कि वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट इज लेस देन द कैपिटल गेन, तो दोनों का जो है पहले डिफरेंस निकालेंगे। इस केस में क्या होगा, 11,98,000 होगा और उसका 20% निकालेंगे तो 2,39,600 होगा, जो कि टैक्स ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपको कैपिटल गेन मिला है उसे इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको कोई टैक्स भी ना पेमेंट करना पड़े और आपका एक न्यू एसेट भी क्रिएट हो जाए। नाउ टू अवेल द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 देयर आर सर्टेन कंडीशन। पहला, द पर्सन हैज टू बी ईदर इंडिविजुअल और HUF, नो अदर पर्सन सच एज फर्म, कंपनी। ये एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 के तहत क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेकंड, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 54 इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी जो हम कैपिटल एसेट बेचेंगे वो एक घर ही होना चाहिए एंड इट शुड बी लॉन्ग टर्म इन नेचर। इसका मतलब जो उसकी होल्डिंग है वो 24 मंथ से ज्यादा होना चाहिए और ऑब्वियसली हम उसे इन्वेस्ट करेंगे नए घर खरीदने या बनाने में। तीसरा, लेट्स अज्यूम कि हमने डिसाइड किया कि जो कैपिटल गेन हमें रिसीव हुआ है उसका इन्वेस्टमेंट हम नए घर बनाने में करेंगे, तो जो नया घर है वो 3 साल के अंदर अंदर बन जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तभी हम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ, इन केस हमने ये सोचा है कि कैपिटल गेन को हम नए घर खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो नया घर है वो डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले या डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर ही हमें उसे खरीद लेना है, तभी हम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों क्या होगा कि अगर हम कैपिटल गेन को ड्यू डेट से पहले यूटिलाइज नहीं कर पाए, दोस्तों फॉर दैट वी हैव कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। एज यू नो कि हमें नए घर को खरीदने के लिए 2 साल तक का टाइम दिया गया है और नए घर को बनाने का ड्यूरेशन 3 साल तक का दिया गया है, लेकिन ITR तो हमें उस असेसमेंट ईयर के ड्यू डेट से पहले ही भरना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि अनयूटिलाइज पैसे को हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर देते हैं। ये कैपिटल गेन अकाउंट जो है वो वेरियस नेशनलाइज बैंक में आपको मिल जाएंगे, और अगर हम इस पैसे को 3 साल के अंदर अंदर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं या वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो हमें उस साल में इसे एज ए कैपिटल गेन के रूप में टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ यस, प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन and don't forget to subscribe our channel and click on bell icon to get notification for the upcoming videos. Thank you.